गाजियाबाद कांग्रेस के मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ समय से हम जिला गाजियाबाद के अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं और इसको लेकर साथियों के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज हम उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देंगे और आपको बताएंगे कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसकी अलग अलग इसकी कैटेगरीज क्या हैं, ये क्यों चलाया जा रहा है और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं एक एक करके सवालों को यहाँ लूँगा और आपको अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें बताऊँगा। मैं गिरीश शर्मा, जिला गाजियाबाद कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या आखिर में। देखिए, किसी भी आम नागरिक को जब एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना होता है या एक नेता बनना होता है तो उसके अंदर बहुत सारे गुणों का होना, जिसमें ज्ञान, व्यवहार, कौशल, स्किल, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, इन सब का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, हर समर्थक को और यहाँ तक कि हर वोटर को भी यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जहां पर वो अपने अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास कर सके। दूसरा प्रश्न उठता है कि यह लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने का मेरा अनुभव क्या है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 20 साल से कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन 4 विषयों के ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने इसके सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं। इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए मैंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं। इन प्रोग्राम्स को मार्केट करने के लिए मैंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं और ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि कई देशों के अंदर जाकर मैंने ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या उनसे एसोसिएटेड दूसरी एक्टिविटीज की हैं और अपने उन्हीं गुणों का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अंदर लीडरशिप स्किल्स क्यों जरूरी हैं, ये हमारा एक अगला प्रश्न है जिसका जवाब दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आपको कोई नेता क्यों मानेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न जनता के सामने रहता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना नेता क्यों माने, उसे अपना नेता क्यों चुने। तो उसके लिए जनता हर नेता के अंदर, उसकी छवि के अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर कुछ ऐसे गुण देखती है जिनकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। चाहे आप अपने मोहल्ले के नेता हैं, चाहे आप अपने आरडब्ल्यूए के नेता हैं, चाहे आप अपने वार्ड के नेता हैं, चाहे जिले के, महानगर के, कहीं के भी नेता हैं, आपके नीचे जो लोग हैं वो आपके अंदर कुछ खास गुणों को देखना चाहते हैं जिनके आधार पर वह आपको नेता मानते हैं। वो जानते हैं कि आप इन गुणों के आधार पर इस शहर का, इस जिले का, इस मोहल्ले का आप विकास कर पाएंगे। जब वो आपके अंदर इन क्षमताओं को देखते हैं तभी वो आपको अपना नेता मानते हैं और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उसका नेतृत्व देने का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी आप जिले के पदाधिकारी बनेंगे, उसके बाद आप स्टेट लेवल पर जाएंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जब आपके अंदर ऐसी क्षमता आ जाएगी जिसके अंदर आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, तो अगर वो गुण आपके अंदर जब आ जाएंगे तभी आपको कोई नेता मानेगा और ये गुण आपके अंदर लगातार अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने की वजह से आते हैं। दूसरी चीज कि इस समय हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसे एक संगठन से है, आरएसएस जैसे एक संगठन से है जो बहुत ही संगठित है, जिसका कॉरपोरेट कल्चर है और ऐसे प्रतिद्वंदी से मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर, कांग्रेस के अंदर भी नेताओं के अंदर उसी तरह के गुण, उनसे बेहतर गुण उनके अंदर होने चाहिए। वो चाहे भाषण देने की कला हो, चाहे अधिकारियों से बात करने की कला हो, चाहे लेटर लिखना हो। तो चूंकि हमारा मुकाबला एक बड़े प्रतिद्वंदी से है
इसलिए यह लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, इस समय राजनीति के अंदर, देश के अंदर समस्याएं बहुत जटिल हैं। वो चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे रोजगार की वजह से हो, बेरोजगारी की वजह से हो, गरीबी की वजह से हो। इन सारी समस्याओं को जो व्यक्ति टैकल कर सकता है उसी को जनता नेता मानती है। तो इन समस्याओं को समझना, इनके समाधान ढूंढना और अधिकारियों से इनके समाधान को इम्प्लीमेंट करवाना, ये सभी गुण आपके अंदर जब ही आ सकते हैं जब आप निरंतर अपने विकास के ऊपर ध्यान देंगे, दूसरों से सीखेंगे, किताबों से सीखेंगे, दूसरों के वीडियोस से सीखेंगे और साथ में उसे धरातल पर प्रैक्टिस में जब लाएंगे तब वो स्किल धीरे धीरे अंदर आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएंगे। राजनीति जहां एक सेवा है वहां यहां देखिए कंपटीशन भी है, क्योंकि शहर के अंदर सांसद एक ही हो सकता है, विधायक 3-4 ही हो सकते हैं, पार्षद 100 से 150 हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी यहाँ एक कंपटीशन भी है। पार्टी उसी को टिकट देगी जिसके अंदर नेतृत्व देने की क्षमता होगी। इसलिए यह लीडरशिप डेवलपमेंट ना सिर्फ आपके चहुमुखी विकास के लिए बल्कि आपके राजनीतिक कैरियर के लिए भी बहुत मायने रखता है। अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं कि इस प्रोग्राम में किस किस स्किल को डेवलप किया जाएगा। देखिए, राजनीतिज्ञ बनने का जो सफर है, कुशल राजनीतिज्ञ बनने का सफर, ये 1-2 दिन, 1-2 साल का सफर नहीं है। एक अच्छा राजनेता बनने के लिए लंबे समय तक आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसीलिए लंबे समय तक आपको लीडरशिप डेवलप, अपने जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। अब ये स्किल्स आपके कई बार आपके मौजूदा व्यक्तित्व की वजह से भी आते हैं, लेकिन अधिकतर स्किल्स को आपको डेवलप करना होता है। वो चाहे आपके अंदर हिम्मत हो, भाषण देने की कला हो, नेताओं से बात करने का कॉन्फिडेंस हो, आपको हर चीज के लिए अपने व्यक्तित्व को तैयार करना पड़ेगा। तो अगर हम इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर हमने कुछ स्किल्स की कैटेगरी को डेवलप किया है, जिसमें पहला है विचारधारा और देशभक्ति। क्योंकि आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो हर राजनीतिक पार्टी की एक खास विचारधारा होती है। जब तक आप उस विचारधारा का आत्मसात नहीं करेंगे, आपने कहने को कह दिया कि मैं सेकुलर हूं, लेकिन वो आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर अभी भी कहीं धर्म को लेकर भेदभाव चल रहा है, तो आप बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके अंदर जाति पाति का जहर अभी भी भरा हुआ है, आप देखते हैं कि मैं किस जाति का हूं, दूसरा व्यक्ति किस जाति का है, तब तक भी आप बड़े नेता नहीं बन सकते। आपको अपनी विचारधारा को कांग्रेस की विचारधारा के साथ, डेमोक्रेसी की विचारधारा के साथ, सेकुलरिज्म की विचारधारा के साथ आत्मसात करना होगा, तभी जनता आपको अपना नेता मानेगी। दूसरी कैटेगरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कितने भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप अपनी बात हायर लीडर्स तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा या बहुत ऊंचा नहीं हो सकता। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना हमारे इस प्रोग्राम की सेकंड प्रायोरिटी है। इसके बाद हम आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। आज की तारीख में राजनीति बहुत टेक्निकल हो चुकी है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया है, कंप्यूटर का इस्तेमाल है, डेटा के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो मार्केटिंग के अंदर, प्रमोशन के अंदर इस्तेमाल होती है, वह जानना भी एक नेता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपने कैंपेन्स को आगे बढ़ा सकता है। अगला है नेटवर्किंग स्किल्स। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको ना सिर्फ अपने शहर के सभी बड़े नेताओं के साथ नेटवर्किंग करना आना चाहिए, बल्कि आपको प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं से कैसे मिला जाए, उनसे क्या बातचीत की जाए, उनके समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, उनको इम्प्रेस कैसे किया जाए, ये सारे स्किल्स भी हम अपनी इन वर्कशॉप्स में कवर करेंगे। अगली कैटेगरी है मार्केटिंग और संगठन निर्माण। अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र में अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, तब तक आप अपने आप को राजनीति में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ फ्लैक्स लगा दिए पूरे शहर के अंदर, शहर को फ्लैक्स से पाट दिया, यह मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। आपकी छवि कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जनता आपके बारे में क्या सोचती है, इन सभी चीजों को समझना, जानना और
उसके आधार पर अपने संगठन का निर्माण करना, अपनी एक टीम बनाना, उस टीम को भी फर्दर डेवलप करना, ये भी एक नेता का काम है। तो ये कैटेगरी भी इसके अंदर कवर्ड है। और भी और हम इसके अंदर स्किल्स जो हमें समझ में आएगा कि वो कांग्रेस के एक नेता के लिए जरूरी हैं, उनको हम यहाँ कवर करेंगे। अब अगला सवाल आता है कि इसको अटेंड करने से मुझे क्या लाभ है। साथियों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी आप 2-3 साल तक इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तब आपके अंदर दूसरों के अनुभव से सीखने की एक कला आएगी। आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जब दूसरे नेता आएंगे, दूसरे स्पीकर्स आएंगे, दूसरे वक्ता आएंगे, उनसे आपको सीखने को मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके स्किल्स बढ़ेंगे। और मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि 1 से 2 साल के अंदर आपकी नेतृत्व क्षमता के अंदर काफी हद तक विकास होगा, जिसको न सिर्फ आप खुद महसूस करेंगे, बल्कि आपके आसपास वाले, आपके घर वाले, आपके क्षेत्र के लोग और दूसरे नेता भी उसको नोटिस करेंगे। क्या ये प्रोग्राम सिर्फ बंद कमरे में किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अभी आप देख रहे हैं कि एक रूम से शुरू हो रहा है, लेकिन ये पार्कों के अंदर भी किया जा सकता है, ये बड़ी पब्लिक प्लेसेस के अंदर भी किया जा सकता है। आप इस प्रोग्राम को कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ लेक्चर्स होंगे, बल्कि इस प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे टीम बिल्डिंग के गेम्स भी हम लेकर आएंगे, जिससे कि आपका चहुमुखी विकास हो सके। 5 से लेकर 50 लोग तक इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा टॉपिक क्या है, हम किस स्किल कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके हिसाब से अलग अलग टीम्स बनाकर इस प्रोग्राम को अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, कमरे में, पार्क में, घर में, मीटिंग हॉल्स के अंदर, जहां तक भी इसकी जरूरत होगी हम इसको आगे लेकर जाएंगे। इस लीडरशिप प्रोग्राम में कौन कौन भाग ले सकता है? हम सभी इस लीडरशिप प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े नेता हैं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं और सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये चीज जानते हैं कि लीडरशिप स्किल्स एक कंटिन्यूअसली डेवलप होने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम अटेंड किया, आपने एक एक्टिविटी की तो आपका काम पूरा हो गया। नहीं, राजनीति के अंदर आपके स्किल्स को लगातार बढ़ना है, क्योंकि आपके सामने पार्टियां हैं, आपके सामने टीम्स हैं, आपके सामने दूसरे लोग हैं जो निरंतर आपको चैलेंज करेंगे, जो निरंतर आपके मन को प्रभावित करेंगे, आपके शारीरिक क्षमता को प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली डेवलप करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लीडर है जो ये कह सकता है कि उसका एक लीडर के तौर पर पूरी तरह से विकास हो चुका है और अब उसको किसी नए स्किल की जरूरत नहीं है। जब भी आप भाषण देते हैं, जब भी आप ईमेल लिखते हैं, जब भी आप इंटरेक्ट करते हैं, इसका स्तर लगातार बढ़ाना होता है। तो लीडरशिप एक निरंतर बढ़ने वाली चीज है और जो चीज लगातार बढ़ रही है उसको लगातार अपने ज्ञान से और अपनी प्रैक्टिस से आपको उसको बढ़ाना होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है? क्या इसका कोई खास पैटर्न है या ये कोई खास व्यक्ति ही कर सकता है? देखिए, जिस फॉर्मेट को हम लेके चल रहे हैं इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को, कोई भी व्यक्ति कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। आप अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, आप अपने वार्ड में कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारी टीम को इन्फॉर्म करना है कि मैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ करना चाहता हूँ। हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी का वो प्रोग्राम होगा, कौन से स्किल पे हम वहाँ काम करना चाहते हैं, क्या विषय होगा, आप हमें सूचित करेंगे और हमारी टीम इसको आयोजन करवाने में आपकी मदद करेगी। कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप खुद ही अपने दम पर भी इन लीडरशिप प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। अब लास्ट में हर कार्यकर्ता के सामने एक सवाल आता है कि इस प्रोग्राम में कितना खर्च आता है। देखिए, ये कोई बहुत बड़े खर्च का प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको 1-2 बैनर्स चाहिए बेसिकली। इसके बाद लोगों को बिठाने के लिए आपको चेयर्स चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, टेबल चाहिए। थोड़ा सा चाय और बिस्कुट का इंतजाम आप और करेंगे और पानी का इंतजाम करेंगे तो आपकी मीटिंग, आपका लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से हो जाएगा। बाकी इसमें जिला कंट्रोल और कम्युनिकेशन की जो पूरी टीम है वो आपका पूरा साथ देगी कि आप इसे अपने क्षेत्र में कराएं, अपने वार्ड में कराएं, अपनी विधानसभा में कराएं। जितने भी लोगों के बैठने का आप इंतजाम कर पाएंगे अपनी जगह के हिसाब से, उसी प्रकार से और उसी फॉर्मेट में हम इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को करेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपके आज
काफ़ी सारे सवाल इस वीडियो के अंदर रिजॉल्व हो चुके होंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारे आने वाले लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। हमारा भी है कि हमारी आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, लेकिन मेन फायदा इसमें आपका है। आपके स्किल्स डेवलप होंगे और आप एक बेहतर नेता के रूप में गाजियाबाद के अंदर उभर के आएंगे और इससे ना सिर्फ आपका, मेरा, बल्कि शहर गाजियाबाद का भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए अगले लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अपने आप को एक बेहतर नेता बनाते हैं। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।